ही अच्छे हैं। हम लोग यूज़ करेंगे शेयर्ड होस्टिंग। किसकी? आप फिर काफ़ी सिंपल, ऑरेंज होस्ट है। अगर आप मेरे रेफरल से लोगे तो मुझे मिलेंगे $1 प्रॉफिट। सॉरी, छोड़ो इसको पहले। ये कितने की है? ये है $13 की। इसमें एक डॉट कॉम डोमेन साथ आता है फ्री में, ठीक है, प्लस डॉट कॉम डोमेन। सॉरी, मेरे आप रेफरल से लोगे तो मुझे $1.20 प्रॉफिट मिलेगा इसका, जो कि आप मुझ पे एहसान करोगे। नहीं भी करोगे खुद के ले लेना, मसला नहीं है। orangehost.com पे जाके अ, असल में होस्टिंग या जो भी प्रोवाइडर होते हैं, वो जो कमीशन दे रहे होते हैं वो एक्स्ट्रा होता है। उसमें से लाइक ना तो आपका कट होता है, तो ना ही ऐसा होता है कि मैं कमीशन ले रहा हूँ तो आपके पैसे मेरी तरफ आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये सेकंड है होस्टिंगर। मैं ये दोनों यूज़ करता हूँ। होस्टिंगर का क्या रेट है मुझे नहीं पता, इस टाइम पे देख लेते हैं जाके। होस्टिंगर शेयर्ड होस्टिंग, ये जान के ना, पूरा साल यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये काउंटडाउन चला रहे होते हैं पूरा साल। होस्टिंग खत्म होने वाली है, ऑफर खत्म होने वाली है। ये देखो, ये हमें पीके नहीं चाहिए भाई, पीके भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए hostinger.com। इन्होंने ये डॉट पीके साइट बनाई है, अगर आप लोग जैस के इजी पैसा से बाय करना चाहें तो। अच्छा, ये रही। अब देखें वेब होस्टिंग प्राइसिंग, और जनाब इसमें बता रहा है कि प्रीमियम जो है आप होस्टिंग लोगे, है ये सारी शेयर, ये क्लाउड है, ठीक है। इसमें ये कह रहा है आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। प्रीमियम में ये कह रहा है कि $3 की है, जिसमें आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलेगी। 100 साइटों का आप होस्ट कर सकती हो, लाइक आप इस पर 100 साइटें ऐड कर सकती हो, ठीक है, मैक्सिमम। ये देखना होता है काफ़ी पे, ये सस्ती होती है होस्टिंग, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि हम ये आप एक ही साइट होस्ट कर सकते हो। और ये कहते हैं कि 100 GB आपको स्टोरेज मिलेगी SSD की। लाइक आपकी जो फाइल मैनेजर की वो है ना आपकी स्टोरेज, वो 100 GB होगी, ठीक है। वीकली आपकी साइट का डाटा बैकअप होगा, अल्लाह ना करे कभी आपकी साइट उड़ जाती है, कोई मसला होता है, गलती से डिलीट होती है, तो आपको वो बैकअप्स देंगे, जो आप रिस्टोर करके दोबारा साइट को बहाल कर सकते हो, ठीक है। फिर जनाब अनलिमिटेड फ्री SSL, ये होता है SSL का। SSL मीनिंग मैं याद नहीं है, मुझे भूल गया। सिक्योर सॉकेट लेयर, ये क्या होता है? ये देखो, ये SSL है। इस पे ये बताता है गूगल इज सिक्योर, ठीक है। ये देखें, जैसे ये देखें, ये सिक्योर है, देखें ये सिक्योर है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, खुद ही इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिक। नहीं भी हो तो हम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने, इजी चीज़ है। ये कह रहा है, ये देखें, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, जनरेट अनलिमिटेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, वी डू नॉट लिमिट द अमाउंट ऑफ विजिटर दैट योर वेबसाइट रिसीव। लेकिन ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड भी नहीं है ये। अच्छा जी, खैर है वो बात की बातें, हमारे फिलहाल इसको छोड़ दें। आप कितनी बैंडविड्थ यूज़ होती है आपकी? ईमेल मैंने कभी यूज़ नहीं किया, आपकी मर्ज़ी, आप ईमेल यूज़ करें डोमेन का, करना चाहिए। एडमिन लाइक यहाँ आपका नेम है शाना रही एट डोमेन.com, एक प्रोफेशनल लगता है। यहाँ पे शाना एट gmail.com डोमेन में लगाओ, और साथ में एक डोमेन आपको फ्री मिलता है .com वगैरह, जो आप इसके साथ रजिस्टर करते हो। देखिए देखें, यहाँ लिखा है एडिशनल टर्म्स अप्लाई, आर नॉट आल TLDs आर एलिजिबल। अब यहाँ पे देखें, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि नॉट आल डोमेन या नॉट आल डोमेन्स मीन्स एक्सटेंसिव। उनको पता है TLD कहते हैं टॉप लेवल डोमेन को, बस TLD लिख दिया, उनकी पूरी बात एक लाइन में आ गई। इसलिए मैं कहता हूँ ये आपको पता होगी, ठीक है। अच्छा ये देखें, CDN क्या होता है? ये होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये इसको भी छोड़ दें, मसला नहीं है। ये देखें, डेडिकेटेड IP एड्रेस, आपको डेडिकेटेड IP एड्रेस नहीं मिलेगा, लाइक आपको अलग कमरा नहीं मिल रहा, आप भी शेयर यूज करोगे एक ही IP। रिसीव अ यूनिक डेडिकेटेड IP विच इज नॉट शेयर्ड विथ अदर होस्टिंग क्लाइंट्स, कि जो आपको IP मिलेगा वो दूसरों को नहीं मिलेगा। लाइक आपको थोड़ी सी इज्जत दे रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक हो गया जनाब। ये होता है शेयर होस्टिंग का इशू। वर्डप्रेस में अभी नीचे बहुत ऑप्शन है, बेसिक ऑप्शन, ये वो, ये इसकी खैर है, ये सही हमारे किसी काम के नहीं है। सेम आ जाओ आप वेब होस्टिंग प्लान के मोस्ट पॉपुलर बिजनेस। अच्छा, ये हैं दोनों शेयर्ड ही, मजे की बात है शेयर्ड ही, तो इतना कोई ऑप्शन का डिफरेंस नहीं है, एक ही इनका नेम, जो पीछे का सर्वर है ना वो एक है। अब देखो एग्जांपल, ये देखें, हाउ मेनी साइट्स आर होस्टेड ऑन होस्टिंगर शेयर्ड सर्वर। ये इनको रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स DNS अगर होता है तो। IP नहीं करना हमने, डोमेन नेम सर्वर करना है, DNS लुकअप।
ये हम देखते हैं होस्टिंगर नेम सर्वर, ये इनका डोमेन का नेम सर्वर है। ये आपको देते हैं जो ये आप ये ना, अच्छा ये जो चीज़ आपको देते हैं ना, ये इनके नेम सर्वर होते हैं। इसके जब आप गो डैडी में मतलब डोमेन रजिस्ट्रार पे जाके जब कनेक्ट करते हो ना आप, उसके साथ क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, आप जब इसको कनेक्ट करते हो अपने डोमेन के साथ, ठीक है, तब आपकी होस्टिंग जो है वो आपके डोमेन पे जो भी होता है आपकी होस्टिंग में वो शो होने लग जाता है। नहीं करोगे कनेक्ट, परचेज करके रख लोगे तो भी कुछ नहीं होगा जब तक कनेक्ट नहीं करते। इसमें शो क्यों नहीं हो रहा, ये बता नहीं था। मैंने उस दिन देखा था तो इस पर कोई मेरा ख्याल है पता नहीं कितनी लाख साइट्स होस्ट थी इसके ऊपर, मुझे वो टूल याद नहीं है अभी। चलिए दफ़ा करें, हमारे काम में नहीं है फिलहाल। सिंपली ये कि शेयर सबके पास होता है, तो इसमें भी सेम टू सेम ऑप्शन है, 100 वेबसाइट ऐड करो, स्पीड अच्छी है, 200 GB आपको स्टोरेज मिलेगी, ये SSD NVMe है, डेली बैकअप मिलेगा, अनलिमिटेड SSL है। ये मतलब एक ही गेम है इनकी, ठीक है। और ऑप्शन वही है, ऐड टू कार्ट करो, फिर चाहे ये भी मेरी रिफरल से लोगे तो भी उतने की है, नहीं लोगे तो भी उतने की है, उसमें मुझे कमीशन मिलेगा और वैसे नहीं मिलेगा, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ से आके इधर कूपन होता है, ये देखें, टोटल 41 हैव कूपन कोड। अगर आप चाहें यहाँ पे तो कोई कूपन ढूंढ सकते हैं, होस्टिंग शेयर टिंगर होस्टिंग कूपन पे लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि ये देखेंगे बोला 85% ऑफ है, क्या आ रहा है पता नहीं है हमें, 82% ऑफ है। तो इसमें एक ये हो गया कूपन, जैसे इसका ओपन करोगे ना लिंक, ये PKBR पे क्यों आ रहा है, तो इनको भी कमीशन ही मिलता है, ठीक है। 41 था, यहाँ से देखें, देखें अभी 38 हो गया, आपको आपके 1000 रुपये बच गए, ठीक हो गया, खड़े खड़े मिल गया। अच्छा ये स्मार्ट हाउस ये भी चीप है, देखें कोई और नहीं लेनी है आपने, कोशिश करें। आ, पाकिस्तानी तो मत लेना बिल्कुल भी कभी, होस्टिंग मेरा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है, डाउन होती है ये। अब देखें ये 3 नल बच गए, और ये बता रहा है कि 1 महीना अगर फ्री लेनी है प्रैक्टिस करने के लिए, फ्री मंथ, तो भी आप ले सकती हो। ये नेमची भी 1 महीने की देता है फ्री, कहाँ गया फ्री मंथ, इस पे नहीं आ रही है, किधर है, होस्टिंग, वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, एनीवे आपको कोई ना कोई यहाँ से मिल जाएगा ऐसा, मतलब कूपन जो, ये रहा चेक कूपन, कूपन है ही नहीं। अच्छा जी, यूज कूपन कितने की बन गई देखें, नाइस, उल्टा उल्टा 69 की बन गई, वेरी OP। पहले तो इससे अच्छी तो यहाँ पे नहीं मिल रही थी हमें, ये सही चूना लगाते हैं देखो, $38। मैं आपको समझाता हूँ आपने करना क्या है। आपने ग्रुप बाय में परचेज करनी है होस्टिंग, गुंजाइश नहीं है मेरे भाइयों, आप 2 बंदे कर लो, मसला नहीं है, 3 बंदे कर लो। अब मैं आपको समझाता हूँ कौन सी होस्टिंग ठीक है आपके लिए। अच्छा जी, थर्ड है नेम चीप। यार बहरहाल मैं आपको आगे से ना अभी देखो हम प्रैक्टिकल हो चुके हैं, तो मैं आपको अभी एक ही चीज़ खोल के नहीं दिखाऊंगा, बच्चे नहीं हो, आपको चीज़ समझना है, आप गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे अभी से, आप लोग ये नहीं बोलोगे आपने वहीं दिखाया क्यों नहीं। तो देखें यहाँ भी जाके इनकी भी होस्टिंग है, ये देखो शेयर्ड होस्टिंग, मैंने इनकी भी ठीक है, ये देखें, ये एक साइट 3 साइटों के लिए, इसमें डोमेन साथ नहीं देते। ऑरेंज होस्ट और इसका क्या फ़ायदा है, होस्टिंग का ये साथ डोमेन देते हैं, रेट इनका भी इतना ही है, ये देखो $3 2.98 है, और मतलब $3 वो 36, ये $36 की ये बनती है, और होस्टिंगर जो है ये बनती है $38 की, कूपन लगा के जो पहले लगाया था हमने, यहाँ पे कुछ लगाया था ना यहाँ पे हमने, तो $38 की थी। तो एक ही बात है, इसमें हमारा डोमेन नेम वो नहीं देते, ये फ्री TLD देते हैं, इसमें .com नहीं है, तो हमारे काम का नहीं है। यही वही बातें, डोमेन नेम है, अनलिमिटेड SSD है या 20 GB है, तो अनलिमिटेड वेबसाइट ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल सबके अपने अपने मतलब वो हैं, कह लो कि पैकेजेस हैं। ऑरेंज होस्ट में इसलिए अच्छी लगती है देखो,
ये न्यू साइट्स के लिए सस्ती है। ये देखो, सिर्फ $1 पर मंथ वेब होस्टिंग, free.com डोमेन। आप क्या करते हो, इसको बाय करते हो और इससे मैंने 2 सेल्स जनरेट किए हैं $1 की, जो मैंने आपको ऊपर बताया अपने एफिलिएट से। तो ये देखो, साल की वो है $23, ठीक है, काट के आपको बनती है $13 की, जिसमें आपका एक .com डोमेन भी है, ₹1000 का, याद रखना, 1000-1200 का वो भी है। तो ये आपके टोटल कोई $4000 बनते हैं। टैक्स टूक्स लगा के ₹4200, 1200 काट दो आप डोमेन का, ये $3000 की होस्टिंग फॉर 1 ईयर। तो इसमें आप 3 साइट्स तक होस्ट कर सकती हो। गुंजाइश नहीं हो तो 2 बंदे मिल जाना होस्टिंगर में, आप 5 बंदे, मेरी 10 साइट होस्ट है होस्टिंगर में ना, आप 5 लोग बन जाना आपस में, शेयर होस्टिंग लेके, सबका खर्चा बचेगा। ठीक हो गया। ये मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में। अच्छे बहुत पैसे हैं माशाल्लाह, अमीर लोग हो तो इस पे जाओ, साइड ग्राउंड पे। ये काफ़ी महंगी होस्टिंग है लेकिन बहुत फास्ट है। ये देखो, एक वेबसाइट के लिए इसकी जो होस्टिंग है ना, एक वेबसाइट के लिए वो है, मतलब मैं कह देता हूँ, ये मेरा डोमेन है, ठीक है, नहीं है यहाँ पे, चलो ठीक है, गूगल मेरा है। अबे क्या कर रहे हैं, अच्छा चलो कोई नहीं, नाराज हो जाओ। अच्छा जी, कोई नहीं, कह रहे हैं ज़्यादा जल्दी होगी थी। तो देखिए, ये $47 की है एक वेबसाइट के लिए, लेकिन बड़ी हैवी होस्टिंग है, बड़ी हैवी। लेकिन हम इन्हीं को ऑप्टिमाइज करेंगे, इस ऑरेंज होस्ट को, होस्टिंग को, क्योंकि हमारी गुंजाइश नहीं है, आप मतलब आपके हिसाब से चल रहा हूँ मैं, कि हमारी गुंजाइश नहीं है कि हम लोग शुरू में ही इतना इतना खर्चा करें। तो मैं आपके हिसाब से मना कर रहा हूँ कि आप लोग नहीं लो। तो आपके लिए ऑरेंज होस्ट ठीक है, होस्टिंगर ठीक है। होस्टिंगर आई थिंक आपको कितने की, $38 की पड़ रही थी, प्लस .com डोमेन फ्री। तो सेम वही मेरे मेरे लोग डिफर से तो कमीशन मिलेगा, नहीं तो उतने की है, दोनों में उतने की होती है। अच्छा जी, तो थर्ड नेम चिप लगा लो, दिल करे तो ले लेना, नेम चिप भी ठीक ही है बस, नॉट दैट गुड, पर है वो भी इतने की तकरीबन $36 समथिंग की है। आई थिंक .com डोमेन साथ नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो इन पे सेट्स रैंक होती हैं, सब होता है, बस ये होता है कि इनको हम थोड़ा सा अच्छा ऑप्टिमाइज करते हैं मेहनत करके, ताकि हमारी साइट की स्पीड अच्छी हो। अब होता क्या है कि हमने डोमेन परचेज किया है, चाहे गोडेडी से, चाहे इनके साथ ले लिया, ठीक है, आ, वहाँ पे ऑप्शन होता है डीएनएस का, डोमेन नेम सर्वर। तो हम क्या करते हैं कि उस डीएनएस को कनेक्ट करते हैं इनके नेम सर्वर से। अब आपको ये नेम सर्वर क्या होता है जनाब, हर होस्टिंग का एक नेम सर्वर होता है, कि वो, हमने देखा ना इंटरनेट पे हर चीज थ्रू आईपी, थ्रू मतलब सर्वर्स ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा होस्टिंगर का जो मतलब नेम सर्वर है ना, वो ये है, होस्टिंग के नेम सर्वर, होस्टिंगर की होस्टिंग के नेम सर्वर ये हैं। वहाँ पे आपके रजिस्ट्रार में हमेशा ऑप्शन होगा डीएनएस ऐड करने का। अब वहाँ पे जब इसको ऐड करोगे ना, इसको होस्टिंगर के को, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक आपकी जो साइट है वो होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगी। आप वर्डप्रेस या जो भी अपने हम आगे जाके सीखेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली इंस्टॉल करके डीएनएस कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो जब आप ये चीज़ें करोगे ना, जब ये कनेक्ट होगी, तो जो चीज़ें आप डोमेन पे करोगे वो सारी ऑटोमेटिक आपकी इस होस्टिंग में सेव होती जाएंगी और हमेशा लाइव रहेंगी, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ ना, ये देखो, ये मेरा डोमेन था, मैंने गोल्डी से परचेज किया, मुझे डोमेन नेम मिल गया, खाली डोमेन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मुझे। अब ये जो कुछ होस्ट है ना, ये देखो, ये सब कुछ जो भी है, ये देखो, ये जितना कुछ भी है ना, ये सब कुछ जो है, ये मेरी होस्टिंग में है। समझ रहे हो आप लोग? अगर मैं अभी की अभी अपनी होस्टिंग को काट देता हूँ, अभी के अभी, तो ये सब कुछ गायब हो जाएगा। ये मेरे पास रहेगा मेरा, क्योंकि ये मेरी जायदाद है, ibsapk.com मेरे पास रहेगा। ये यहाँ पे साइट शो नहीं होगी मेरे पास। क्या शो होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। कोई साइट जो मैंने, server.net आई थिंक ये साइट थी मेरी। हाँ, यहाँ तो ऐसे शो होगा, साइट कनेक्ट नहीं हो रही क्योंकि नेम्स इस डोमेन में कुछ नहीं है। यहाँ फिर आपको शो होगा कोई साइट मेरी, आई थिंक इंस्टा प्रो,
ये थी मेरी साइट, एक साइट थी मेरी, पता नहीं, मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि शो क्या होता है। ये रीडायरेक्ट क्यों कर दिया इन्होंने, मेरे ख्याल यहाँ पे मेरी थी एक साइट। कौन सा, तो ये भी लाइव होगी। ये भी लाइव है। सिंपली वो यहाँ पे ये बताता है कि भाई आपकी नई होस्टिंग कनेक्ट नहीं है, या तो कनेक्ट करो। और मेरे पास कोई ऐसी साइट अपनी पर्सनल नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं, जो होस्ट ना हो या खराब हो गई हो। मैं याद कर रहा हूँ कोई ऐसी मुझे याद आ जाए जो कि, नहीं www नहीं, याद रखो ये प्रोटोकॉल है, ये आपको आगे पढ़ाऊंगा। देखो ये जो ये चीज़ें, ये देखो, ये HTTP और HTTPS और www डॉट और बगैर www के, ये चीज़ें जो है ना, यहाँ फिर TPS स्लैश, ये होते हैं, सॉरी ये ऐसे होते हैं ना, ये चीज़ें, ये अलग, ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये इनको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो ये नॉट सिक्योर, SSL जो लगता है, जो मैंने बताया था ना, वो फ्री SSL ये लगता है, तो HTTPS हो जाता है। ठीक है। डब्ल्यू किसी टाइम पे सबको सारे ही www डॉट यूज करते रहे, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। www.google.com, अब देखो कहीं भी आपको शुरू में www शो नहीं होगा। देखो www कहाँ है, कहाँ है www, कहीं नहीं होगा। क्यों? देखो हम भी नहीं करते। अब क्योंकि गूगल कहता है कि जो www है उससे मैं काउंट करता हूँ सब डोमेन में। और अभी ये सब डोमेन क्यों हमें यूज चाहिए, देखें। अब मेरी एक साइट है, मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक मेरा ब्रांड है, मेरी ibshan.com, हाँ ये मेरा ब्रांड है। मैं कहता हूँ यार ये मेरा ब्रांड है, और मुझे क्या करना है कि games.ibshan.com में मैंने अपनी गेम्स अपलोड करनी है। जनाब मुझे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर डॉट सब डोमेन है ना, मेरे मेरे उसका है, मतलब चाइल्ड डोमेन कह लो, चाइल्ड। ठीक है। मुझे उस पर सॉफ्टवेयर अपलोड करने हैं, तो ये इसके लिए होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सब डोमेन से बेहतर हम डोमेन पे ही काम करें। सब डोमेन तब होता है जब डिफरेंट कैटेगरीज हों, और उसके लिए भी लाइक डिफरेंट कैटेगरी के लिए हम लोग ये कर सकते हैं। देखो यहाँ एक कैटेगरी लगा के एक ही साइड पे रह के, लेकिन ये काफ़ी जगह पे सब डोमेन जो है ना काफ़ी जगह काम आते हैं। जैसे कि हमारी डाउनलोड साइट थी, तो मुझे होस्टिंग चाहिए थी, तो मैंने ये देखो, अच्छा मैं दिखा भी देता हूँ, चलो आपको कहाँ गया ये रहा। इसका इंस्पेक्ट करते हैं। ये देखो इसके अंदर मैंने अपना सब डोमेन बनाया हुआ है ऑलरेडी, शो हो रहा है। तो ये आगे कैसे जाएगा, ये लिंक देखो, ibsapk.ibsapk.com/facebook-live.ab, इसको मैं जब टच करूंगा ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। 15 तारीख चली गई ना, हाँ 15 पे मेरा वो प्रोजेक्ट खत्म होना था। तो ये देखो, मतलब ये मेरा सब डोमेन है। देखो ibsapk, ये पहले यहाँ पे था downloads.ibsapk.com, लेकिन फिर उसे मैंने डिलीट कर दिया, तो इसलिए अभी वो शो नहीं हो रहा। और जो मेरा ibsapk.ibsapk सब डोमेन है, वो मेरा रीडायरेक्ट हो रहा है गूगल की, ये देखें बकेट पे, यहाँ पे मैंने अपनी आ, डाली हुई हैं सारी फाइल्स। ये फाइल्स थी इसके अंदर, ये मैंने फ्री में ले ली, तो वैसे होस्टिंग यूज़ करनी पड़ती है, पर मैंने खुद ही थोड़ा दिमाग लगा के मुफ्ता मार लिया। अच्छा ठीक है। तो ये सब डोमेन के काफ़ी काम आते हैं, कुछ एड्रेसेस होते हैं यूज़ करने के लिए। वो तो फिलहाल आपको जिस पता हो कि ये सब डोमेन है 1.5 साल, कोई मसला नहीं है। आपके ये काम में कभी नहीं आएगा जब तक आप प्रो नहीं बनते। और जो चीज़ आपके काम में नहीं आ रही, आपको वो समझनी है सिर्फ, और उसको दिल पे नहीं लेना। जैसे ये आपकी कंट्री लेवल डोमेन है, आप कौन सा भी इन पे काम करोगे, या फिर ये चीज़ आपको समझने वाली है क्योंकि ये आपकी यूज़ होगी। अब ये डेडिकेटेड सर्वर भाड़ में गया, काम में नहीं है, इन्फो नहीं चाहिए। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर VPS भाड़ में गया, नहीं काम में हमारे। जब जाके आपको लगे कि मैंने बहुत बड़ा एक इवेंट रैंक करना है और मुझे 5 बिलियन ट्रैफिक आनी है, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है ना, आपकी साइट बैठ जाती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती ना, क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं इनके अंदर। लाखों साइट्स होस्ट हैं इनके ऊपर, इन सर्वर्स के ऊपर। तो ये जो है हमारी मैक्रो माइक्रो निche के लिए ठीक है, लेकिन इवेंट साइट्स हो गई, जैसे
एक ही दिन में लाइक 10 लाख लोग आने हैं, तो ये काम की नहीं है। समझ रहे बात को मेरी? तब ये हम लोग शेयर नहीं लेते, हम लोग कोशिश करते हैं कोई ऐसा बंदा, कोई कोई सर्वर, काफी लोग रेंट पे सर्वर ले लेते हैं कि यार हमारा नेक्स्ट मंथ इवेंट आ रहा है, तब तक सर्वर दे दो, इवेंट जाएगा हम आपको पे कर देंगे। काफी जीपीएस ले लेते हैं कि चलो यार, मिसाल के तौर पे अगर तो एक तरह का डेडिकेटेड सर्वर है, वो 10 मिलियन ट्रैफिक, मतलब लोगों को एक टाइम पे अ, रख सकता है, मतलब कवर कर सकता है, कह लो कि डाउन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वीपीएस 4 बन गई उसके ऊपर, तो मतलब एक तरह का 25 मिलियन एक वीपीएस ट्रैफिक हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह शेयर पे, अब मिसाल के तौर पे सर्वर के ऊपर साइटें ही माशाल्लाह मतलब 10 मिलियन है। चलें आप एक ऐसे को 10 मिलियन नहीं, आप 1 मिलियन लगा लो। ठीक है, तो ये कितनी ट्रैफिक कवर कर सकती हैं? चलो आप 10,000 लगा लो यार। तो आई थिंक मेरे ख्याल में कि एक साइट तकरीबन इसकी लिमिट होगी 100 के ट्रैफिक हैंडल करने की। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझिए बात को आप। रिसोर्सेज वो ऐसे, बताइएगा शेयर में क्या होता है कि एक लिमिटेड, आपको कहते हैं अनलिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज ही मिलते हैं आपको। मैंने देखा है ये, अनलिमिटेड नहीं होते ये कभी भी। कहने को अनलिमिटेड होते हैं, मैंने आज तक देख, मुझे तो नज़र नहीं आया कहीं भी। मैं भी होती हूँ, पर मैंने कभी इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो ये डिफरेंस होते हैं इन तीनों में। लेकिन हमारी तो ट्रैफिक 100 की भी नहीं होनी। और मैं ये एट अ टाइम बात कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा महीने में 1 लाख क्यों आएंगे। तो महीने में इजीली मतलब लाख, 2 लाख, 3 लाख हो, मसला नहीं है, ये कवर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसकी थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन कर देते हैं और गुड टू गो। तो सिंपली होस्टिंग मैं आज इतनी समझाऊंगा, क्योंकि आप लोग परेशान हो जाओगे। डोमेन का आई थिंक आपको पता चल गया है, डोमेन क्या होता है, और होस्टिंग पता चल गया है। अगर आप लोग कुछ मेहनत करके, ये देख लो हाउ टू कनेक्ट डोमेन, ये देखो ऊपर ही आ गई है, देखो हाउ टू कनेक्ट डोमेन विद ब्लॉगर, डोमेन विद शॉपिफाई, डोमेन टू होस्टिंग। ये लें, आपको फुल इन्फो आ गई, एक्सिव डोमेन, रजिस्टर अकाउंट, फाइंड डीएनएस मैनेजमेंट और नेम सर्वर सेटिंग। फाइंड द नेम सर्वर सेटिंग, उसमें जाके आपने होस्टिंग प्रोवाइडर के नेम सर्वर डाल देने हैं। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाए थे, जैसे वो होता है NS2 डॉट फलाना फलाना, और उसको सेव कर दो और डन हो गए। और होस्टिंग में जाके साइट को ऐड कर दो, वहाँ पे ऑप्शन होते हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको लाइव करके, तो आपकी साइट लाइव हो जाएगी ऐसे। जैसे डोमेन तो ये है, आई थिंक डोमेन है GoDaddy पे मेरा ये वाला। हम्म, ये डोमेन है GoDaddy पे मेरा। और होस्टिंग जो है वो है होस्टिंगर की। तो डेटा सारा मेरा होस्टिंगर पे होस्ट है, कनेक्ट किया हुआ डोमेन मैंने। तो लोग तो मेरे, सारी बातें एड्रेस पे ही आएंगे ना, जो मेरा इंटरनेट एड्रेस है IBSAPK.com, लेकिन डेटा उनको मेरी होस्टिंग का शो होगा। अगर मैं इसके, चलिए मैं आपको करके दिखा दिखा देता हूँ, ये देखो ना, ये देखना भी, मैं देखता हूँ ये कहाँ से मैंने इसको जो है ना ज्वाइन किया है, सॉरी, IBSAPK मैंने कहाँ से परचेज किया है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैं आपको लाइव करके इसको रिमूव करके दिखाता हूँ। IBSAPK नोट फाउंड, क्यों नोट फाउंड? हाँ जी, ये बोल रहे हैं मैंने GoDaddy से लिया है। चलें ठीक है, हम लोग GoDaddy पे लॉगिन करते हैं, और चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ करके न्यू लोगों को कि ये कौन सी बीमारी होती है और क्या चक्कर है। मैं होस्टिंग अपनी इसलिए ओपन नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं मेरी, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात कर रहा हूँ। मैं कोई और होस्टिंग ले लूँगा जिसमें आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा। IBSAPK एंड डोमेन का पासवर्ड नहीं किया है मेरा। लॉगिन हो जाए बस। हाँ हो गया लॉगिन। सिंपली जब आप डोमेन परचेज करते हो, वो आपसे आपकी ईमेल मांगता है, ईमेल कनेक्ट करते हो तो वो जैसे सिंपली फेसबुक अकाउंट बनता है आपका, या फेसबुक, जीमेल, ये वो ना बनते हैं। ये इसका मतलब कि डोमेन मिलने के बाद ना आपका ऐसा कुछ डैशबोर्ड शो होता है GoDaddy का। आप या तो यहाँ से डोमेन के अंदर, यहाँ डैशबोर्ड में, वो आपकी मर्जी है। ये डैशबोर्ड, ये सॉरी,
अब जो डोमेन में ये कह रहा है कि देखो आपके पास ये डोमेन है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, समझे। तो मैं इसकी डोमेन की सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ मैंने डीएनएस एक ही बात है, आप ढूंढ लोगे डोमेन नेम सर्वर। तो ये देखो काफ़ी बार क्या होता है कि यहाँ पे डीएनएस इनके अपने लगे होते हैं, वो एडिट नहीं होते, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे आके नेम सर्वर में आओगे। अच्छा ये मजे की बात है, मेरा जो है ना क्लाउड फिर कनेक्ट है इसके साथ। चलिए मैं इसको थोड़ा साइड पे 1 मिनट 1 मिनट के लिए हम लोग इनको यहाँ पे रख देते हैं अपने नेम सर्वर को। मैं आपको कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। अब मैंने क्या करता हूँ कि मेरी जो होस्टिंग है, ठीक है, वो कनेक्ट किससे थी, इन नेम सर्वर के थ्रू। मतलब ऑनलाइन मैंने अपनी होस्टिंग को इससे कनेक्ट कर दिया। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। या आई थिंक ये ऐसे रिमूव नहीं होना चाहता। चलो जी, मैं कहता हूँ कि गोडेडी अपने नेम सर्वर यूज़ कर ले। ठीक हो गया, कंटिन्यू कर दिया मैंने। अब इसका ताल्लुक मेरी होस्टिंग से ख़त्म हो चुका है। अब ये खाली प्लाट हो गया, जिसे मैं, ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इंटरनेट पे अभी तक ये वो है, कैशे वगैरह में ऐड है ना मेरी ये। मेरा इनकॉग्निटो आपको शो हो रहा है, नहीं हो रहा? हाँ नहीं हो रहा आपको। अच्छा जी, इसको एक बार लॉगिन, चले मैं लॉगिन करके देखता हूँ। इसका आईडी पास याद नहीं है मेरे को, मैं वेट करें। ibsapk.com लॉगिन। अच्छा जी, मिल गया इसका आईडी पास मुझे। सही है, यही होना चाहिए। 2+3 = 5। आपकी साइड भी ऐसी खुला करेगी जब हम इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। ये सिंपल इंस्टॉल करना, 1 क्लिक की ओनली। याद रखें ये सारी इन्फॉर्मेशन है, सिंपल होता है क्या है, जस्ट एक डोमेन परचेज करना होता है, एक सिंपल सा नेम सर्वर होता है जो इस तरह का, जो आपकी होस्टिंग आपको देती है, वो आपने डोमेन में ऐड करके फिर आप 1 साल बाद ही अपना खोलोगे जाके। ये क्या मजाक है। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है, ये भी चल रही है होस्टिंग ना मेरी। आई डोंट नो ये कनेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ से मैंने नेम सर्वर, मैंने यहाँ से नेम सर्वर रिमूव जो कर दिए हैं। हाँ ये रहा, नेम सर्वर यहाँ से रिमूव है, तो ये थोड़ी देर के अंदर मेरा जो है ये डोमेन, इसे मैं पूरी जाल करता हूँ कि कैसे ख़त्म कर दे। ये उड़ जाएगा यहाँ से। आई थिंक ये साइट हो गई बंद अभी। क्यों बंद हो गई? क्योंकि जो होस्टिंग का लिंक था वो ख़त्म हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। क्या मुसीबत है, हो जा भाई। जब साइट चली होती तब तो चल नहीं रहा होता। ये वैसे हमारा डैशबोर्ड है जिस पे जब हम एसईओ करेंगे ना, यहाँ से पोस्टें डालेंगे, मीडिया पेजेस, ये वो। अब तो इसको बंद हो जाना चाहिए था। मैं इसको क्लाउड फ्री से बंद करके आता हूँ क्योंकि इसको वहां से भी कनेक्ट है ये। काफ़ी टाइम से एक्चुअली वो इस सर्वर, इस होस्टिंग पे लाइव थी, तो इसलिए जो है ना वो ऑफ हो नहीं रही, या ऑफ शो कर नहीं रही। पुराने दिन याद आ गए वर्डप्रेस। अभी तो ये भी क्लास में हमेशा सोचता हूँ क्लास हो 10 मिनट की। अच्छा जी, मेरे पास ये क्लाउड फिर में कह रहा है कि IBSAP की एक्टिवेट है, मैं इसे यहाँ से बंद करता हूँ ताकि वो हो जाए हमारी साइट का।
असल फेस हमें नजर आ जाए। बंद हो जा भाई। ओवरव्यू में आके अ, अब ये जब तक बंद नहीं होता मुसीबत तब तक मैं इधर बैठा हूँ। अब ये घंटे में हो, 2 में हो, 3 में हो, तो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ फिर वो मिस हो जाएगी। वैसे ये साइट अभी होस्टिंग से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। मे बी ये 1 घंटा ले, 2 घंटे ले ऑफ होने में, तो इसकी मर्जी है। ऐसी जो आप नेम सर्वर कनेक्ट करते हो ना अपनी होस्टिंग के साथ, तभी कभी कभी 2-3 घंटे, 5 घंटे भी ले जाती है। ठीक है, मतलब कनेक्ट होने में आप समझते हो यार मैंने परचेज किया डोमेन, होस्टिंग के नेम सर्वर ऐड कर दिए, साइट क्यों नहीं चल रही? वो नहीं चलेगी जब तक वो आ, सही तरह से सर्वर उसके साथ अटैच ना हो जाए। इसे हम कहते हैं नेम सर्वर इनेबल सर्वर। नहीं, ये नहीं है। अच्छा जी, क्या है डीएनएस? चेक कर, ये रहा .com। ये वेरीफाई करेगा नेम सर्वर अभी कौन से हैं। ये बता रहा है ये डोमेन कंट्रोल के सर्वर लगे हुए हैं, हालांकि हमने यहाँ से ये रिमूव कर दिए हैं। कौन से शो कर रहा है? यहाँ पे थे, डीएनएस में जाता हूँ, यहीं रहा। ठीक है, ये देखिए डोमेन पार्क हो गया, स्टेटस हो गया कि पार्क हो चुका है डोमेन। और ये इसके सर्वर आ चुके हैं, ये वाले ये है डोमेन कंट्रोल .com ब्ला ब्ला। तो ये बता रहा है कि ये डोमेन कंट्रोल देखो, ये वाले सर्वर कनेक्ट हैं इसके साथ अभी, ये वाले नहीं हैं। बस साइट हमारी जो है, वैसे लोग डरते हैं कि साइट बंद ना हो, और हमारी हम बंद करना चाह रहे हैं वो बंद ही नहीं हो रही। नाइस, वाह भाई। अब ये बंद हो तो मैं आपको दिखाऊं ना बंद कैसे होती है। एनीवे, सिंपली ये है कि बस आपको डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट करनी होती है और आपकी साइट ऐसे लाइव हो जाती है। खाली डोमेन लोगे कोई फायदा नहीं होगा जब तक उसे कनेक्ट ना करो। आपकी मर्जी, आप उसे ब्लॉगर से कनेक्ट करो, आपकी मर्जी, आप उसे फ्री कहीं ना कहीं से क्या कहते हैं कनेक्ट करो किसी और होस्टिंग से। लेकिन ये चीप होस्टिंग्स हैं, इनके मैं आपको चाहता हूँ, मैं बताऊँ ये करना कैसे काम है इनके ऊपर। देखें, ये $13 की है ना, तो मैं तो आपके खर्चे बचाने के लिए ये बातें करता हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। ये 3700 रुपये की टैक्स वगैरह लगा के माशाल्लाह आपको ये 3-4 हज़ार की पड़ेगी। ठीक है, तो 4 हज़ार रुपये की होस्टिंग है, समझ लें कि 1,000 का डोमेन काट लो आप, और पीछे रह गए 3,000 रुपये, तो 2 बंदे ले लो, बाय कर लो। और ये 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए नहीं है, ये पूरा साल आपकी चलेगी होस्टिंग ये। तो आप ऐसे कर लो, आपको मेरा ख्याल है 1,500 रुपये में एक बंदे को पर हेड होस्टिंग पड़ जाएगी। ठीक है, ये वाली नेम चिप, और ये बेस्ट है, बेस्ट फॉर 2-3 वेबसाइट। मेरी हेल्प रैंक वेबसाइट है माशाल्लाह, उसने अभी तक $1,500 कमा चुकी है, और वो सच बता रहा हूँ इसी के ऊपर होस्ट है, झूठ नहीं बोलूंगा, इसके ऊपर होस्ट है। उस मैंने ये 13 की ही ली थी। सेटिंग है, सॉरी सेकंड है वो है होस्टिंगर, वो थी आई थिंक 38 की, जो कि बता रहे 10,900 टैक्स पड़ के आपको 13,000 की पड़ जाएगी, जैसे पाकिस्तान के हालात हैं। मुझे चैट जीपीटी परचेज करता हूँ मैं, तो मुझे 1,000 पे टैक्स लगा देते हैं। वो आई थिंक है 5,000, 5,500 का, 6.5 में पड़ता है। तो इस पे शायद 2,000 लगा दें, 13,000 के। तो इसको चाहे कोई ग्रुप ऑफ 5 पीपल कैन बाय, अगर दिल करे तो। कोई है अमीर बंदा तो वो अकेला बाय कर ले, और इससे अच्छा अमीर बंदा है तो वो साइड ग्राउंड की बाय कर ले, जो है साइड ग्राउंड, अगर एक्सपेंसिव बट एबल एंड कंफर्ट। पर शुरू में ना लो, फायदा नहीं है ये। तब आप लो जब आपको पता है कि आपने एक रोड मैप बनाया है, साइट अर्निंग करनी है, ये वो करना है, देन ये काम में आएगी। ठीक है, ऐसे काफ़ी है। इससे भी महंगी महंगी दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये होस्टिंग देखो कितनी महंगी है।
प्राइसिंग वर्डप्रेस होस्टिंग, सीधी एक ही होस्टिंग है, कोई ड्रामा नहीं, क्लाउड फ्लाइंग। ये देखो महीने की कितनी, $20 पर मंथ। करो बात, 15 GB स्टोरेज है सिर्फ। और ये सच बताती हैं, देखो यहाँ पे वो ये नहीं कहते नेम चिप की तरह, सॉरी होस्टिंगर की तरह 200 GB स्टोरेज है, 5000 GB है। ये देखिए 1 GB रैम पर साइड देंगे आपको अलग से, एक CPU कोर देंगे। तो सीधी बात, और $20 पर मंथ, लाइक साल का कितना, 240 मतलब $250 तकरीबन आपको पड़ता है, जिसमें मतलब जो बनते हैं सालाना 75,000 रुपये। तो ये सीन है, इसलिए मैं आपको महंगी होस्टिंग रेकमेंड नहीं कर रहा शुरू में, बाद में भी नहीं करूंगा। तो ये होस्टिंग मतलब यही ठीक है, ठीक है। इनमें से कोई आप लेंगे, अब आप जो है अपना जाके डोमेन परचेज करें, अपना जाके आप लोग जो नीचे हैं आपकी उन पे आप काम करना ऐसे ही स्टार्ट होंगे। डोमेन और होस्टिंग के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, वो आपको मैं अगली परसों की क्लास में साइट को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। इसको लाइक शुरू से एक डोमेन जो है वो मेरी गोडेडी में पड़ा होगा, एक होस्टिंग लूंगा, होस्टिंग के नेम सर्वर कहाँ से लेने हैं, उसमें वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, लाइक साइट को लाइव कैसे करना है, सब कुछ मैं लाइव करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ आपको समझना था, समझने की चीज़ें और एस्टिमेशन था। मैं जब आपको ये कहता हूँ ना कि आप 2 बंदे कर लो, 3 बंदे कर लो, सच बताऊँ तो मेरा दिल ये होता है कि आपके पैसे बचें, ठीक है। तो नॉर्मली तो ऐसे किसी भी लेक्चर में नहीं होता कि कोई आपका टीचर आपको बताया कि यार ये 2 बंदे लो, 3 लो, 5 लो। तो क्योंकि उनको पता है आपके पैसे हैं, आपकी आपका मसला है। तो मुझे ये होता है कि यार आप लोग इनिशियल स्टेजेस में हो, तो काइंडली आप लोगों के पैसे बचें, आप लोग बचाओ। अगर दो ऐसे बंदे हैं जिनकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है अलग अलग लेने की, आप लोग मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर लें, ठीक है। एक बंदा है वो मतलब कि कीवर्ड सर्च उसकी बहुत अच्छी है, बोलते मेरे पास निश्चित पड़ी हैं, मैं शान भाई ने प्रूव की हैं। तो आप में से कोई एक बंदा डोमेन वगैरह पे खर्चा कर ले, हम दोनों मिलके काम करते हैं, आगे जाके मेहनत भी आधी आधी कर लेंगे। जब तक दोनों दिलों में ईमानदारी नहीं होगी, कामयाब तो आप लोग नहीं होंगे। किसी एक के दिल में भी शक हुआ तो, और कम ही चलती है पार्टनरशिप, लेकिन फिर भी एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि 2 लोग चाहें तो काम कर लें, या दो दो लोग चाहें तो एक होस्टिंग परचेज कर लें, निश्चित अलग 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 रखना। तो ये आपके पैसे बचाने के लिए, वरना चाहें तो आप लोग अलग अलग परचेज करें, वो तो वैसे और अच्छी बात हो जाएगी। अगर गुंजाइश है 4-5 हज़ार रुपये की सालाना, उसमें आपको एक .com डोमेन फ्री मिलेगा, जो आप अपनी वो लोगे साइट के लिए, और होस्टिंग भी आपको मिल जाएगी, तो आपकी साइट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरह का बेसिक्स और सिंपली वे था मेरा समझाने का। सर महंगी हैं यार, इनको छोड़ो, ये ओ टू होस्टिंग लीनोड अच्छी है, लीनोड अच्छी है। ये खत्म होगी ना, देखो IBSAP के, हाँ अब देखो IBSAP के नहीं चल रही, मेरे पास चल रही है क्योंकि मेरे पास यहाँ काफ़ी टाइम से देखो लाइव थी। आपको एस जस्ट जब डोमेन परचेज करते हो ना, आप देखो द डोमेन इज रजिस्टर्ड, जो स्क्रीनशॉट भेजा है बाबर मुदस्सिर, बाबर डेस्कटॉप ने, द डोमेन IBSAP के इज रजिस्टर्ड बट मे स्टिल बी अवेलेबल, इट्स पार्क फ्री, ठीक है। मतलब कि वो कह रहा है कि डोमेन तो रजिस्टर हो गया, लेकिन इसके ऊपर ये होस्ट नहीं है, कहीं भी ये कनेक्ट नहीं है, ये एक तरह की फाइल है, एक प्लॉट की फाइल है, चाहो तो आप देखो, बट मे स्टिल बी अवेलेबल। लेकिन ये पार्क है, तो चाहे आप लोग कोई बिड लगाएं तो ले लें आप लोग, गेट दिस डोमेन, वहाँ पे ऑप्शन भी है, ऑप्शन होगी इस डोमेन की, अगर मैं सेट सेल करना चाहूँ तो तब ये बिकेगा, ठीक हो गया। ये होता है, खाली डोमेन आपको एक तरह का जैसे एड्रेस बार मिलता है, जिसके अंदर आप कुछ भी करो। और वाह, स्पेनिश इंग्लिश, ये मैंने स्पेनिश में बनाई थी, मेरा तजर्बा कामयाब गया, लेकिन मुझे इस पर काम नहीं करना था, मैंने छोड़ दिया। ये क्यों नहीं बंद हो रही है, ये क्या है, तो लाइट, ये मैंने नहीं डाला आर्टिकल। हाँ इसमें डाउनलोड बटन नहीं है, मैंने नहीं डाला, मेरे घर में डाउनलोड बटन होगा नीचे। ये देखो, अच्छा जी। तो आई होप कि अभी आपको समझ आ गई होगी कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। फ्री की होस्टिंग होती है, जैसे कि blogo.com से कनेक्ट कर लो, पर मैंने होस्टिंग कनेक्ट विथ डोमेन,
इसके एक्चुअली टेम्पलेट मिलते हैं, लेकिन मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं जो काम आप ब्लॉगर पे करोगे ना, ये देखो, हाउ टू सेट अप कस्टम डोमेन नेम फॉर ब्लॉगर। इसमें आपको लाइक वो ब्लॉगर से जब डोमेन कनेक्ट करते हैं तो होस्टिंग आपकी फ्री हो जाती है, ब्लॉगर आपको फ्री होस्टिंग देता है। लेकिन इसके टेम्पलेट्स वगैरह हैं, इसमें ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। जैसे हमारे पास इसमें ऑप्शन आते हैं ना, इसके अंदर ये देखिए, ये देखो, थीम्स हम डाल लगा सकते हैं, डिजाइनिंग ऐसे कर सकते हैं, अपनी मर्जी कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, प्लगइन कर सकते हैं, सेटिंग्स कर सकते हैं। एसईओ के लिए हमारे पास मतलब प्लगइन होता है, कैडेंस ब्लॉक हम यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं। और क्या होता है इसके अंदर मजे की बातें, ईजी काम हो जाता है। काम कैसे होता है कि जब हम पोस्ट करते हैं ना, हम लोग काफ़ी चीज़ें ना ऑलरेडी सेट कर लेते हैं। जिस वैसे समरी बता रहा हूँ आपको, डिफरेंस क्या है वर्डप्रेस में और ब्लॉगर में। अभी देखना बंद हो जाएगी, अब काम आ गया तो काम के टाइम पे साइट में ऑफ हो जाना है अभी। तो मतलब इसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, एडिटिंग अच्छी होती है। अच्छा, शुक्र है, आ गया। देखो यहाँ पे टाइटल दोगे आप, यहाँ पे ऑप्शन दोगे, और यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे ना ऑलरेडी मेरे पास पड़े होंगे। ये देखो, मैंने ये बना के रखे हुए हैं, ये देखो, मैंने ऐसे टच किया, खुद ही आ गया, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से मैंने एक बनाया और मैंने इसको देखें, ये आ गया, ये लो, ठीक है। जो जो चीज़ मुझे चाहिए, मिसाल में ऑलरेडी एक अपना स्ट्रक्चर बना लेता हूँ कि मुझे बाबा जो आर्टिकल डालना है, ये देखो, फैक्स आ गए। मैं उसका एक बार बनाऊंगा उसको, ठीक है, उसकी सेटिंग करूंगा और वो हर जगह पे यूज होता रहेगा। ये कार्डियन आ गई, ये देखो, ठीक है। तो ये आसानी है वर्डप्रेस के अंदर, बहुत चीज़ें इजी पीजी हो जाती हैं। ये फ्रंट पेज ब्लॉक, सॉरी ये तो वही था, इसमें था एक फर्स्ट के नाम से होगा, ये याद है। ये रहा फर्स्ट, ये देखें, ये देखो, डिज़ाइन बनते जा रहे हैं ऑटोमेटिक। अच्छा, मुझे मतलब कि टाइम ही लग रहा है। देखो, यूज़र इन्फो, ये एडमिन आ गया ऑटोमेटिक, ये लो, इतना आसान है इसके अंदर। इसमें सेकंड होगा एक, फर्स्ट पेज, फर्स्ट और सेकंड का भी ऑप्शन, सेकंड आ गया, ये तो आगे डाला था हमने। स्लाइडर इसके अंदर, ये चीज़ें मतलब पेज डिज़ाइन, ये वो आ गई, नीचे की गेम्स आ गई, और स्लाइडर, ये जो में इमेज तीन स्क्रॉल होती हैं आगे, वो आ गई हैं आपकी। ये देखो, ये ऐसे बनेंगे आपके। एक बार बना के रख लेंगे, मेहनत करके रख लेंगे, हमेशा यूज़ करते रहेंगे। इतना आसान काम है वर्डप्रेस में। ब्लॉगर में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ खुद करना है। ये आपके स्टार आ गए, उसमें अपने बड़े ऑप्शन ही देखो, वीडियो पॉप, टेक्स्ट, काउंट डाउन, काउंट आइकन डालने, गूगल मैप डालना है, फॉर्म डालना है आपको। ये तो फॉर्म आ गया, चीज़ें डालनी है। बाकी आपको वैसे आर्टिकल लिखना है वैसे लिख सकती हो। यहाँ पे मिसाल हेडिंग है, आई देयर, ये वो डिज़ाइन जो भी ये लोग लिखते हैं, देखो, जो कुछ भी आप करना हो आपने, ये सब आप कर सकती हो। ये लो, जो आपका दिल करे आप कर सकती हो। तो ये सब आसान, ये सब कुछ बहुत आसान, ये देखो, ये बन गए, लिंक बन गए, सब कुछ बहुत आसान हो जाता है वर्डप्रेस के अंदर। ब्लॉगर में कुछ नहीं होता। ब्लॉगर में जब टेम्पलेट मिलते हैं उसके पीछे आपको स्टिक रहना पड़ता है, ये ब्लॉगर होता है, ठीक है। तो फ्री में और उसमें होस्टिंग परचेज करके उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके साइट्स को बनाने में ये डिफरेंस है। और सबसे ईजी वर्डप्रेस है। ऐसे तो शॉपिफाई भी है, देखें, शॉपिफाई, शॉपिफाई ब्लॉग लिख देते हैं, इमेजेस, ये आपके शॉपिफाई के ब्लॉग्स हैं। ये मोस्टली हम लोग शॉपिफाई यूज़ करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए। ये देखो, पर मुझे नहीं पसंद। इसमें देखें, नेटलिफाई आता है, ये आपसे, ये मुश्किल है काफ़ी, इसको डिप्लॉय करना पड़ता है। ये तो बहुत मुश्किल है, आपसे नहीं होगा कि ये कैसे इसके ऊपर साइट बनानी है, रैंक कर, सॉरी, यूज़ करना है इसको। ऐसे ही काफ़ी और यार और हैं सिस्टम, वो हम कल पढ़ेंगे। उसको कहते हैं कस्टम मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये देखना, बेस्ट CMS फॉर ब्लॉग्स, वर्डप्रेस टॉप पे है। फिर आप चाहे ड्रूपल यूज़ करो, जुमला, पृष्ठा, ग्रेव, PHP CMS, ये वो, हम सिर्फ इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये सब कुछ हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। मैं आपको शुरू से साइट, लाइक यही साइट,
डोमेन वगैरह सब कुछ करके दिखाऊंगा आपको। ठीक हो गया। और वर्डप्रेस का मजा ये है कि इसमें परमानेंट ब्लॉग्स बनते हैं। मैंने खरीदे 2500 रुपये के, किसी बंदे से, डेवलपर से खरीदे 2500 रुपये के शायद। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया इसके अंदर। अब क्या है कि मुझे पोस्ट एडिट करते हुए मेहनत नहीं लगती। मैं या तो डिज़ाइन लाइब्रेरी में सारे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये लो, लाइक जो आप अच्छे अच्छे देखते हो ना, यहाँ से ये कनेक्ट होते हैं, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। ये देखो, जैसे जैसे डिज़ाइन चाहिए, जो जो चाहिए मुझे, सब मिलेगा। देखो ये चीज़ें हम जो हम नेट पे देखो देखते थे, ये देखो जो चीज़ें हम नेट पे देखते थे कि यार ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, तो सब कुछ ऐसे ही बनता है। ये देखो आप लोग अब आपको थोड़ा सा शायद खुशी भी हो रही हो कि जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, साइट्स कैसे बननी है, देखो ऐसे ही बनती हैं साइट्स। हर तरह के डिज़ाइन वगैरह पड़े होते हैं। फॉरम कैसे हो, गैलरी कैसी हो, काउंटर स्टेटस कैसी हो। ये देखो, ये पैड है, ये पैड है, सब कुछ। ये कैडनेस की लाइब्रेरी है, कैडनेस पैड होता है। क्रैक कहीं भी यूज़ नहीं करना, कल को साइट है कोई मुझे मत कहना। ठीक है। तो ये देखो, सब कुछ है। इससे भी अच्छे अच्छे बनते हैं, खुद बनाएंगे हम लोग, पर्सनल प्रैक्टिस करके बनाएंगे हम लोग। ये लिस्ट का ऑप्शन आ गया, टीम कैसी बनानी है, पोस्ट का लूप बनाना है आपने, कोई लिस्ट बनानी है आपने, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे आप। नीचे ये रिव्यूज बनाने हैं आपने, ये देखो कोई काम करो किसी कंपनी के लिए, उनके रिव्यूज ऐड करनी है। प्राइसिंग टेबल देखो, ये जो अभी हम लोग देख रहे थे वहाँ पे कि कौन सी होस्टिंग कितने की है, देखो इससे प्यारे ये तो हल्के, ये सिंपल हैं, सादे हैं, बहुत हैवी डिजाइन के बनते हैं। ठीक है। टैप्स हो गए 1 2 3, सब कुछ आपका ऑटोमेटिक होगा, सब कुछ। जस्ट आपको क्रिएटिव बन के इम्प्रूव करना है। मेन्यू बनाना है, ये मेन्यू बन गया आपका। जितने मेन्यू बनाने हैं, चाहे फ्रंट पेज बना लो, साइट के हिसाब से, निच के हिसाब से, फ्यूचर प्रोडक्ट्स, फ्रंट मतलब कि आप चाहते हो कि किसी को प्रोडक्ट को ज़्यादा शो करना, या आपका टेक्स्ट नॉर्मल कैसा कैसा बनाना है आपने, किस तरह करना है, टेबल ऑफ कंटेंट, हर चीज़ भाई। ये ले, कलिंग वलिंग जो देनी है आपने, इसे तो बहुत अच्छे बनते हैं, ये तो कोई कुछ भी नहीं है ये। ठीक है। तो ये सारी गेम है भाई, इतना आसान है, इतनी आसान इंशाल्लाह आपको, जितना आसान कह रहा हूँ इतना ही है। प्रैक्टिस बस करनी है आपने, और इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाओगी। ठीक है। तो अभी की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। ये बाकी ये जो जो भी मैंने आज समझाना था आपको, समझा दिया है। मुश्किल नहीं है, बस समझना था आज का। ठीक है। तो यहाँ पे क्लास करते हैं ख़त्म, और फिर नीचे चेक करें, आज 12:27 हो गए हैं। मैं स्क्रीन, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी बंद करने से पहले। कैसे वैसे कर लिया भाई, नहीं हो रहा काम। मज़ा आया, बस अभी हमारा काम हो गया स्टार्ट, अभी हम साइड पे आ गए हैं, साइड बनाने पे आ गए हम लोग। में काफ़ी थीम, अच्छा वो चलो आगे की बातें, थीम क्या होता है, ये वो इजी चीज़ें, सब इजी है। ये जो टोटल काम होता है ना, ये वाला जो मैं समझा रहा हूँ, होस्टिंग, और वो होस्टिंग बाय कर लिए, डोमेन लिया, मिनट में अपने नेम सर्वर कनेक्ट करके वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट सिर्फ। सिर्फ समझाना था आपको, जो कि मैंने थोड़ा डिफरेंट वे से समझाया, घर वर की मिसाल देके, जो कि मुझे खुद अजीब वियर्ड लग रहा था कि क्या मैं बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, लेकिन ठीक था। ईएमडी की आपको मैं साइट्स भी दिखाऊंगा, पीएमडी भी दिखाऊंगा, ब्रांड्स भी दिखाऊंगा, और ये चीज़ें वैसे तो हम लोग आगे करेंगे भी। मेरी तो तकरीबन साइट्स ईएमडी बनी है तकरीबन। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है, चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।